यार एक टाइम हुआ करता था जब कहीं लड़ाई होती थी ना, दूसरे मोहल्ले में पता भी नहीं चलता था कि किसी मोहल्ले में लड़ाई हुई है। एक आज का टाइम है, एक शहर में लड़ाई हुई है, इंडिया के अलग अलग शहरों में न्यूज़ फैल गई है। ऑलमोस्ट हर शहर में बातें फैल गई हैं, थैंक्स टू सोशल मीडिया। क्योंकि आजकल लड़ाइयाँ आपस में होने से ज़्यादा सोशल मीडिया पे होती है। देखो, मैं किसी की लड़ाई में पड़ता नहीं हूँ जब तक वो उनका पर्सनल मैटर रहता है। लड़ाई एक पर्सनल मैटर है, दो या तीन या जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच का। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो लड़ाई उनके निजी लड़ाई तक रहे। जब आप उसको सोशल मीडिया पे ले आते हैं तो वो हो जाती है सार्वजनिक लड़ाई। और जब कोई भी मैटर सार्वजनिक हो जाता है, पब्लिक डोमेन में आता है, तो उस पे हर किसी को अपना ओपिनियन देने का पूरा हक है। और ओपिनियन, आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो ओपिनियन आप दे रहे हैं उससे कभी भी लड़ाई और ज़्यादा ना बढ़े, कैटलिस्ट का काम नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा सही ओपिनियन देना चाहिए ताकि वो लड़ाई कम हो सके या खत्म हो पाए। इस बार जो लड़ाई है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसमें दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं और कुछ और लोगों का भी नाम ड्रैग हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदि नागर और नितिन चंडीला का। यार देखो, वैसे तो दोनों ही मैच्योर इंडिविजुअल्स हैं, दोनों काफ़ी वेल ग्रोन हैं, दोनों को सोशल मीडिया का भी आई एम श्योर मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी। बट चीज़ें वहाँ ख़राब होती हैं जब आप अपनी पर्सनल लड़ाई को सोशल मीडिया पे लेके आ जाते हैं। इससे होता क्या है, आदि नागर को आई एम श्योर काफ़ी लोग जानते होंगे। पहले वो नॉर्मल रील्स बनाते थे या प्रैंक्स करते थे। वहाँ से फिर धीरे-धीरे उन्होंने बॉडी ट्रांसफ़ॉर्म की और आई एम श्योर बहुत लोगों को इंस्पायर किया होगा, बच्चों को इंस्पायर किया होगा। और नितिन चंडीला बहुत बड़ा नाम है बॉडी बिल्डिंग में। इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया है अलग-अलग कंट्रीज़ में, इंडिया के लिए मेडल्स लेके आया, तो बहुत रिस्पेक्ट है उनकी भी। बट जब आपकी पर्सनल लड़ाई को आप सोशल मीडिया पे लेके आते हैं, तो आपका डोमेन चेंज होता है। बेसिकली आपका डोमेन अभी बॉडी बिल्डिंग और मोटिवेशन से रिलेटेड है। बट जब आप ऐसी चीज़ें डालते हैं ना, तो जो आपको फॉलो कर रहे हैं, छोटे लोग, जो कम एज के हैं, बच्चे या यंग लोग जो अभी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो उन्होंने आपको एक इंस्पिरेशन की तरह लिया हुआ है। अब हमारे अंदर क्या है, हम जब किसी से इंस्पायर होते हैं ना, तो हम उसकी अच्छी-बुरी सारी चीज़ों को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो आपको बॉडी बिल्डिंग और अच्छी बॉडी फिजिक हेल्थ के लिए लोगों ने फॉलो किया होगा। बट जब उनको दिखता है ना, वो बेसिकली होता क्या है, आपको हीरो मान लेते हैं, ठीक है, अपने मन में। तो जब हम देखते हैं कि हमारा हीरो ये चीज़ें कर रहा है, लड़ाइयाँ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो जो हमारा यूथ है, वो उस तरफ जाने लगता है। और ये एक बहुत बुरी चीज़ है, अगर यूथ में ये चीज़ें, यूथ की मेंटालिटी ऐसी हो जाए, तो हर दूसरे दिन लोग किसी और से झगड़ा करते रहेंगे। क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि हमारा हीरो भी ऐसा कर रहा है और इससे हम बहुत कूल दिख रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। मेरे सामने कुछ कुछ वीडियोज़ आईं जिसमें बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव लैंग्वेजेज़ यूज़ की गई हैं एक-दूसरे को। यार देखो, लड़ाई आपकी अपनी है, पर्सनल है, सबसे पहले तो उसको सोशल मीडिया पे आपको लाना ही नहीं चाहिए। आपकी आपस की लड़ाई है, आप उसको आपस में बैठ के निपटा सकते हैं, या जो बड़े लोग हैं, समाज है, उनके बीच जाके इस चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे किसी भी लड़ाई को ले जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि आप सही हो या सामने वाला सही है। देखो, आपको किसी को कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपकी लड़ाई नितिन से है, नितिन की लड़ाई आपसे है, वाइस वर्सा, आप एक-दूसरे से बात करो, आप कॉल पे बात करो, सोशल मीडिया पे डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। दोनों, मैं यहाँ किसी को फ़ेवर नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आदि की साइड से बोल रहा हूँ, ना मैं नितिन की साइड से बोल रहा हूँ। मैं दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एज़ अ ह्यूमन। और जो कंटेंट वो बनाते थे, उसकी बहुत रिस्पेक्ट है। नितिन चंडीला ने इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया है। हर किसी के बस की बात नहीं होती इतने मेडल्स लाना, देश का नाम ऊँचा करना, वो बहुत बड़ी बात है। बट हमेशा एक एक लाइन होती है, जब आप, चलो आपने सोशल मीडिया पे डाल भी दी, अगर आप आपस की लड़ाई में एक-दूसरे की माँ-बहन को ड्रैग कर रहे हो, माँ की गाली, बहन की गाली, यार वो चीज़ सही नहीं है। ना किसी की माँ की इन्वॉल्वमेंट है उस लड़ाई में, ना किसी की बहन की इन्वॉल्वमेंट है। किसी के माँ-बाप किसी को गलत नहीं सिखाते, ना गाली देना, ना गलत करना, ना लड़ाई-झगड़े करना। आपकी लड़ाई है, आपने सोशल मीडिया पे अगर डाला भी है, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए उस बीच, एक लाइन होनी चाहिए। कभी भी उस लाइन को आप क्रॉस मत करो। तो एक-दूसरे के साथ लड़ाई भी है, रिस्पेक्टफुल रहो, क्योंकि इन केस आप, आई एम श्योर लोगों को पता है कि आप दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, पहले साथ में काफ़ी वीडियोज़ बनाते थे। आई एम श्योर कल को जब चीज़ें रिज़ॉल्व होंगी, जब बड़े इसमें इन्वॉल्व होंगे और दोनों को साथ बिठा के चीज़ें सॉर्ट आउट कराएँगे, क्योंकि दोनों पहले भी अच्छे फ्रेंड्स थे, आई एम श्योर आगे भी चीज़ें रिज़ॉल्व होंगी और अच्छी होंगी। तो एक लिहाज़ होना चाहिए कि कल को जब चीज़ें ठीक हों, एक-दूसरे के सामने आओ, तो एक-दूसरे से नज़रें मिला पाओ आप।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इतना ख्याल रखो कि किसी की फैमिली को उसमें ड्रैग मत करो, ताकि कल को जब आप एक दूसरे के सामने आते हो या एक दूसरे की फैमिली के सामने आते हो, तो एटलीस्ट नज़रें मिला पाओ उस इंसान से भी और उसके घर वालों से भी। आई एम श्योर जितने लोग आप दोनों को फॉलो करते हैं, वो बहुत फ्रीली आपका कंटेंट कहीं पे भी फैमिली के सामने आराम से बैठ के देख पाते थे। बट आप क्या चाह रहे हो कि आपका कंटेंट भी अब लोग छुप छुप के देखें, क्योंकि उनको नहीं पता कब आपके किस कंटेंट में गालियां आ जाए। तो आप अपना चैनल कहाँ लेके जा रहे हो, आप अपनी इमेज को क्या बना रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखो। मैं भी आपका चैनल फॉलो करता था, काफ़ी पहले से देखा है दोनों को, कभी भी ऐसी गंदगी नहीं दिखी। बट अब जो चीज़ें आ रही हैं, क्या कोई भी यंग लड़का, कोई भी यूथ, कोई भी नया लड़का जिसको थोड़ी समझ होगी कि अपनी फैमिली के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने आपका चैनल ओपन करके आपकी वीडियोस प्ले कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आप किस लाइन में जा रहे हैं, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए। पर्सनल लड़ाइयाँ सबकी लाइफ में होती हैं, हर कोई किसी ना किसी से नाराज़ है, किसी ना किसी की लड़ाई हो रही है। बट क्या हर लड़ाई को सोशल मीडिया पे ले जाना ज़रूरी है? और अगर सोशल मीडिया पे चली भी गई है, तो क्या वो जो दायरा है उसको क्रॉस करना ज़रूरी है? ये बात हम सबको ध्यान रखनी चाहिए। आप एक दूसरे की पर्सनल चीज़ें रिवील कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वीडियोज़ में, कॉल रिकॉर्डिंग्स, एक दूसरे को गाली देना या कोई किसी और को गाली दे रहा है। जो इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं भी है डायरेक्टली, वो भी ड्रैग हो रहे हैं, उनका भी नाम खराब हो रहा है। थोड़ा-सा हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कुछ कर रहे हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, उसका इम्पैक्ट दूसरों पे कैसा पड़ रहा है? क्या हमारी लड़ाई की वजह से कोई तीसरा भी बदनाम हो रहा है, किसी और का भी नाम खराब हो रहा है? इस चीज़ का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हो सकती है लड़ाइयाँ यार, कभी किसी का मनमुटाव किसी से हो सकता है, बट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। कहते हैं ना, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। दोनों सोशल मीडिया पे हैं और काफ़ी टाइम से हैं, काफ़ी अच्छा भी कर रहे हैं। आई एम श्योर इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में दोनों की वीडियोज़ देखी जाती हैं। तो इतना तो है कि दोनों के घरवाले भी दोनों की वीडियोज़ देखते होंगे। आप सोचो यार, आपकी वीडियोज़ अगर ऐसी हों, तो आपके घरवाले भी आपकी वीडियोज़ देख के उनको भी शर्म आ जाएगी कि हमने अपने बच्चे को ये तो नहीं सिखाया था। ये बात हर किसी के लिए लागू होती है, सिर्फ़ ये इन 2 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कोई भी कंटेंट बनाता है, थोड़ा-सा आप उसमें ध्यान रखो कि जहाँ इतने लोग देख रहे हैं, आपके घरवाले भी आपकी वीडियोज़ देखते होंगे। और ऐसा ना हो कि आपकी वीडियोज़ देख के आपके घरवालों को शर्म आ जाए कि हमने ये शिक्षा, ये एजुकेशन तो नहीं दी थी अपने बच्चे को। तो थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखो, आप सोशल मीडिया पे क्या डाल रहे हो, अपनी निजी लाइफ़ कितना ज़्यादा उसको एक्सपोज़ कर रहे हो, किसी और को कितना एक्सपोज़ कर रहे हो, किसी और की लाइफ़ में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कहीं कोई उससे डिमोटिवेट ना हो जाए, कहीं कोई बहुत ज़्यादा परेशान ना हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखो यार, कोई प्रॉब्लम्स है, आपस में बैठो, साथ में बैठो, आपस में बात नहीं हो रही, 4 बड़े लोगों को लेके बैठो। इस समाज में रहते हो, हम सब इस समाज का हिस्सा हैं, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि समाज को कुछ अच्छा दें, कुछ अच्छा सिखाएँ, ना कि ऐसी चीज़ें सिखाएँ, जिससे जो लोग हमको फ़ॉलो करते हैं, जो हमको हीरो मानते हैं, वो भी उस गलत रास्ते पे चले जाएँ और लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी हालत हो जाए। आई होप यार इन दोनों को ये चीज़ समझ आए और आगे ये एक बेंचमार्क सेट करें बाकी लोगों के लिए भी कि चीज़ें हमेशा किस तरह से प्रेज़ेंट करनी है और प्राइवेट चीज़ों को प्राइवेट रखना है, ना कि उसको सोशल मीडिया पे लेके जाना है। आई एम श्योर आदि को अभी और अच्छी वीडियोज़ बनानी है, काफ़ी अच्छा मोटिवेट करना है लोगों को एंड नितिन को अभी हमारे लिए बहुत सारे मेडल्स जीतने हैं। तो आई होप कि ये दोनों वापस साथ आएँ, चीज़ें अच्छी करें, चीज़ें ठीक करें और इस नोट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि हम वापस दोनों को साथ में एक वीडियो में एक दूसरे के लिए अच्छा बोलते हुए ज़रूर देखेंगे।